तो फाइनली जो पुष्पा 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था उसको देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में अलग प्रकार के क्वेश्चन छोड़कर जाता है। जैसा कि मूवी के स्टार्टिंग में जापान वाला सीन दिखाया जाता है, उसका पूरे मूवी से कोई कनेक्शन नहीं होता और आप कहोगे कि यार ये जापान वाला सीन आखिर दिखाया ही क्यों गया। और मूवी के एंडिंग में पुष्पा की भतीजी की शादी में ये बंदा बॉम्ब ब्लास्ट करता है, आखिर ये बंदा है कौन? साथ ही साथ क्या हमारा भंवर सिंह शेखावत जिंदा है? जी हाँ जिंदा है, बताता हूँ कैसे। और पुष्पा 3 का नाम आखिरकार द रैम्पेज क्यों रखा गया और इस मूवी का फ्यूचर क्या होने वाला है, इसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पुष्पा 3 में क्या होने वाला है उससे पहले हमें पार्ट 2 यानी कि पुष्पा द रूल में क्या हुआ था उसको समझना होगा कि आखिरकार पुष्पा ने क्या किया था। सबसे पहले पुष्पा सिंडिकेट का लीडर बनने के बाद बड़ा आदमी बन चुका है और तो और वो एक पूरा स्टेट को कंट्रोल कर रहा है क्योंकि उसके कंट्रोल में सीएम है, क्योंकि वो पुष्पा का ही आदमी है। लेकिन पार्ट 3 में सीएम उसके कंट्रोल में नहीं होने वाला क्योंकि पुष्पा ने सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी से पंगा ले चुका है। यहाँ पर सीएम के पास दो ऑप्शन होंगे कि वह पुष्पा की तरफ हो जाए या फिर प्रताप रेड्डी की तरफ। अगर सीएम पुष्पा की तरफ होगा तो प्रताप रेड्डी उसे निकाल देगा, जिसकी वजह से पुष्पा बहुत ज्यादा पॉलिटिकली वीक हो जाएगा। जैसा कि अब तक पार्ट 2 में पुष्पा बहुत ज्यादा पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसी का एक बंदा सीएम बन चुका है। वही दूसरी तरफ हमें स्टार्टिंग में जापान वाला सीन दिखाया जाता है, उसके पूरे मूवी से कोई कनेक्शन नहीं होता। ट्रेलर में दिखाया जाता है कि जापान वाला सीन जो कि पुष्पा जापानियों के साथ बैठकर डील कर रहा है उसे भी मूवी में नहीं दिखाया गया। आखिर ये जापान वाला फंडा है क्या और पुष्पा क्यों जापान जाता है? तो इसका आंसर है जापान जो है वो लाल चंदन का मेन इंपोर्टर है। जैसा कि हमें पार्ट 1 के स्टार्टिंग में ही पुष्पा का दोस्त केशव नरेशन के थ्रू बताता है कि जापान में अमीर लोगों की शादियों में यही लाल चंदन के बने सामान को अपने पत्नियों को गिफ्ट देते हैं और तो और ये पहले इंडिया से चाइना में, उसके बाद चाइना से जापान में इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से लाल चंदन की वैल्यू जापान में बहुत ज्यादा है। इसलिए अब पुष्पा डायरेक्ट जापानियों से लाल चंदन की डील करेगा जो कि पार्ट 3 का हिस्सा होने वाला है। और तो और केशव पार्ट 1 में ही हमें बता देता है कि इस मूवी की स्टार्टिंग ही इस मूवी का क्लाइमेक्स होगा। इसका मतलब है कि जब भी पुष्पा यूनिवर्स यानी कि पुष्पा मूवी खत्म होगी उसका एंडिंग जापान में ही टेक प्लेस करेगी। अब बात करते हैं कि मूवी के एंडिंग में जो पुष्पा की भतीजी की शादी में बॉम्ब ब्लास्ट करता है, आखिर ये बंदा है कौन? और यही जो है पार्ट 3 का मेन विलन होने वाला है जो कि प्रताप रेड्डी का खास आदमी है। कई लोगों का मानना है कि ये अपना भंवर सिंह शेखावत है। पहली बात तो ये भंवर सिंह शेखावत तो नहीं है क्योंकि इसके दो रीजन है, इसके सर पर बाल नहीं थे और इस बंदे के सर पर बाल है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि ये कभी भी पुष्पा को जान से मारना नहीं चाहता था। तो ये कोई रैंडम बंदा है जिसे पार्ट 3 में एज ए एक्टर कोई भी प्ले कर सकता है। अब बात करते हैं कि क्या अपना भंवर सिंह शेखावत जिंदा है? इसका आंसर है जी हाँ, वो जिंदा है क्योंकि जब तक आप किसी कैरेक्टर को फुल बॉडी ऑन स्क्रीन मरा हुआ नहीं दिखाया जाता तब तक आप किसी कैरेक्टर को मरा हुआ नहीं मान सकते और वो पार्ट 3 का अहम हिस्सा भी हो सकता है। अब बात करते हैं मूवी के एंडिंग में पुष्पा की भतीजी के शादी में जो सक्सेसफुली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इसका मतलब कोई ना कोई तो पक्का पुष्पा के फैमिली से मरने वाला है। तब जाकर पार्ट 3 का नाम पुष्पा द रैम्पेज रखा गया है क्योंकि रैम्पेज का मतलब ही होता है रिवेंज या फिर बदला लेना। तो भाई पुष्पा के पास कोई तो रीजन हो बदला लेने के लिए, इसलिए उस बॉम्ब ब्लास्ट में कोई ना कोई पुष्पा के फैमिली से मरने वाला है। बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद पार्ट 3 के लिए ये थ्योरी निकल कर आती है कि उस ब्लास्ट में पुष्पा सरवाइव कर जाता है और गायब भी। ये थ्योरी इसलिए बनती है क्योंकि पार्ट 2 रिलीज होने से ठीक 1 साल पहले पुष्पा का टीजर आता है कि वह कहीं गायब हो चुका है और सारे लोग पुष्पा को ढूंढ रहे हैं, जो कि पूरा टीजर का कोई भी सीन पार्ट 2 में हमें नहीं दिखाया गया। और टीजर के हिसाब से ये पार्ट 3 यानी कि पुष्पा द रैम्पेज का हिस्सा होने वाला है। उसके बाद पुष्पा सभी लोगों से बदला लेगा क्योंकि उस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से उसके परिवार की या फिर परिवार में से किसी की मौत हो गई हो। तो ये था पुष्पा का एंडिंग, क्लाइमेक्स, जापान वाला सीन और फ्यूचर में पुष्पा 3 में क्या हो सकता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।